सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना हम सभी आर्यों का, श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। जीवन में मनसा वाचा कर्मणा उन उपदेशों को आत्मसात करना, उनको जीना, यह भी अत्यंत महनीय है। इसलिए केवल पढ़ने पढ़ाने मात्र से कल्याण नहीं होने वाला है, हम उसको अपने आचरण में उतारें, अपने और इस जगत के अतिशय कल्याण के लिए। आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण और विश्व कल्याण की जो पावनी हमारी परंपरा है, ऋषि परंपरा है, उसको हम जिएं, तब जाकर के जीवन का हमारा उत्कर्ष होगा। हर प्रकार से हम अपने इंद्रियों पर, अपने सारे कार्यों में मर्यादित व्यवस्थित जी पाएंगे। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 30वें सूक्त का हम स्वाध्याय कर रहे थे और जिसमें बहुत ही सुंदर चर्चा 30वें सूक्त के 8वें मंत्र में, 9वें में, 10वें में, 11वें में की थी कि हम प्रभात में ब्रह्म मुहूर्त में उठें, उसमें आलस्य प्रमाद ना करें। प्रभात में 3 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक कम से कम हम बिल्कुल ना सोएं। युवावस्था में तो बिल्कुल ही ना सोएं, क्योंकि उस समय का जो समय होता है वह अत्यंत संवेदनशील होता है। ये 3-4 मंत्रों में जो संकेत हमको किया है उसको पुनः मैं सारगर्भित शब्दों में कहना चाहूंगा कि अर्ध जागरण की अवस्था में विषय वासनाएं हमको घेरती हैं। उस समय ना हम सो रहे होते हैं पूरे गहरे नींद में और ना जग रहे होते हैं। तो उस समय जो हमारा स्वभाव है, हमारी जो विचारधारा है, संकीर्ण है या कामुक है या वासना से युक्त है, विषयासक्त है, उस समय आकर के जरूर हमारे ऊपर हावी होती है और उस समय व्यक्ति वासना से युक्त होकर के पतित हो जाता है, पतन को प्राप्त होता है और अनेक प्रकार से अपने भाग्य को खोता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी सोना नहीं चाहिए। उस समय उठ करके ईश्वर का ध्यान करें, मनन करें, चिंतन करें और प्रभात में उठेंगे तो निरोगता के लिए, आरोग्यता के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। इसलिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कभी नहीं सोना चाहिए। कुछ लोग तर्क देते हैं, विशेषकर विद्यार्थी गण की, रात्रि में हम पढ़ते हैं, रात्रि का समय बहुत अच्छा होता है, शांत होता है, इसलिए रात्रि में पढ़ते हैं, 4 बजे तक पढ़ते हैं, फिर 4 बजे के बाद सोना शुरू कर देते हैं और फिर दिवस में सूर्योदय होता है 10-11 बजे तक सोते ही रहते हैं। ये भी बिल्कुल तर्कहीन और बहुत ही दयनीय यह स्थिति है। अर्थात जो विधान किया है वैसे ही हमको पढ़ना चाहिए। आप जल्दी सो जाइए, 9-10 बजे तक सो जाइए। आप 3 बजे से उठ करके 5 बजे, 6 बजे, 7-8 बजे तक पढ़िए, स्वाध्याय करिए। उससे मानसिक संतुलन भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, आलस्य प्रमाद नहीं रहेगा और ब्रह्मचर्य की भी रक्षा होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है कि प्रभु का चिंतन करें। प्रभु का चिंतन करते हुए प्रभु का मन स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने का जो समय है, उस समय यदि हम सोते हैं तो निसंदेह अपने भाग्य को खोते हैं। बहुत सुंदर बात कही है, प्रातः बेले जाग अमृत बरस रहा, प्रातः बेले जाग अमृत बरस रहा, प्रभु चिंतन में लाग अमृत बरस रहा, प्रभु चिंतन में लाग अमृत बरस रहा। 4 बजे के पीछे सोना है अपने जीवन को खोना,
झट शैया को त्याग अमृत बरस रहा। प्रातः बेले जाग अमृत बरस रहा। नीरस जीवन में रस भर ले, धार धर्म भव सागर तर ले। नीरस जीवन में रस भर ले, धार धर्म भव सागर तर ले। आलस्य निद्रा त्याग अमृत बरस रहा। प्रातः बेले जाग अमृत बरस रहा। प्रातः बेले जाग अमृत बरस रहा। वेद ज्ञान की ओढ़ चदरिया, छोड़ कपट छल द्वेष डगरिया। वेद ज्ञान की ओढ़ चदरिया, छोड़ कपट छल द्वेष डगरिया। धो कुसंग के दाग अमृत बरस रहा। धो कुसंग के दाग अमृत बरस रहा। प्रातः बेले जाग अमृत बरस रहा। परोपकार का लक्ष्य बना ले, जीवन अपना सफल बना ले। परोपकार का लक्ष्य बना ले, जीवन अपना सफल बना ले। तज मिथ्या अनुराग अमृत बरस रहा। तज मिथ्या अनुराग अमृत बरस रहा। प्रातः बेले जाग अमृत बरस रहा। बड़े भाग से नर तन पाया, ऋषि मुनियों ने यही बताया। बड़े भाग्य से नर तन पाया, ऋषि मुनियों ने यही बताया। राखी से बेदाग अमृत बरस रहा। राखी से बेदाग अमृत बरस रहा। प्रातः बेले जाग अमृत बरस रहा। संयम से तन बल को बढ़ा ले, ध्यान योग में चित्त लगा ले। संयम से तन बल को बढ़ा ले, ध्यान योग में चित्त लगा ले। कर सच्चा वैराग्य अमृत बरस रहा। प्रातः बेले जाग अमृत बरस रहा। ईश्वर को निज सखा बना ले, दिव्य भाव की ज्योति जला ले। ईश्वर को निज सखा बना ले, दिव्य भाव की ज्योति जगा ले। साहस को मत त्याग अमृत बरस रहा। साहस को मत त्याग अमृत बरस रहा। प्रातः बेले जाग अमृत बरस रहा। प्रातः बेले जाग अमृत बरस रहा। प्रभु चिंतन में लाग अमृत बरस रहा। तो हम प्रभात में ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी न सोएं। यदि किसी भी प्रकार से कोई बहुत ही अपवाद की स्थिति आ गई है, रात्रि में बहुत किसी कारण बस जागरण हुआ है या बहुत अस्वस्थता है, नींद नहीं आ रही, उस अवस्था को छोड़ करके प्रभात में प्रयास ये करें कि इस अमृतमयी वेला में कभी न सोएं। ऐसा हमको समझना चाहिए और इससे अनेक लाभ मिलते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक स्वास्थ्य हो या शारीरिक स्वास्थ्य हो, अत्यंत लाभकारी है। और इसी के साथ फिर आगे भी बहुत सुंदर चर्चा कही है कि जो विबाल्या सिंधु, हम प्रभु से जो है ज्ञान प्राप्त करें और प्रभु ही सबसे ज्यादा ज्ञान देने वाला है। वो हमको अज्ञानता से बाहर निकालता है, अंधकार से बाहर निकालता है। तो मैं 12वें मंत्र को आपके समक्ष रखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। इसको पहले लिखता हूं। ओम उत सिंधुम विबाल्यम। ओम उत सिंधुम विबाल्यम
वितस्थानामधिक्षमी। वितस्थानामधि। क्षमी। परिष्ठा इंद्र मायया। परिष्ठा इंद्र मायया। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 30वें सूक्त का यह 12वां मंत्र है। ओम उत सिंधुम विबाल्यम वितस्थानामधिक्षमी परिष्ठा इंद्र मायया। ओम उत सिंधुम विबाल्यम वितस्थानामधिक्षमी परिष्ठा इंद्र मायया। बहुत सुंदर भाव है इस वेद मंत्र का। कहा कि हे इंद्र, सब शत्रुओं का विद्रावण करने वाले प्रभु, आप काम आदि शत्रुओं का संहार करते हैं और उत विबाल्यम बाल्यावस्था से ऊपर उठे हुए अथवा मूर्खता से शून्य वितिष्ठमानाम विशेष रूप से स्थित सिंधुम इस ज्ञान नदी को अधिक क्षमी इस पृथ्वी रूप शरीर में माया ज्ञान जो प्रज्ञान के द्वारा परिष्ठाहा सर्वतः जो है स्थापित करते हैं। हे प्रभो, आप हमारी वासना को विनष्ट करते हैं और आपकी कृपा से हमारे जीवन में ज्ञान का प्रवाह प्रवाहित होने लगता है। यह ज्ञान नदी ज्ञान जल से भरपूर होती है। हमारे इस शरीर में इस ज्ञान का विशिष्ट स्थान होता है। शरीर रूप पृथ्वी की यह विशिष्ट नदी होती है। बहुत सुंदर भाव है कि जैसे इस पृथ्वी में नदियां कलकल बहती हैं, क्योंकि नदियों का जल हमारे जीवन का कारण है। यदि जल नहीं तो कल नहीं, जल नहीं तो जीवन नहीं, जल ही जीवन है। बिना जल के इस पृथ्वी पर हरियाली नहीं हो सकती है। बिना जल के फल फूल और धन धान्य नहीं हो सकते हैं। बिना जल के प्राणियों का जीवन नहीं चल सकता है। आप कल्पना करें, आज हम जो पूरे पृथ्वी में देखते हैं, हरी भरी घास, हरे भरे पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं, पर्वत है, नदियां हैं, झील हैं, समुंदर हैं, जो सागर हैं, ये ना हो तो आप जरा कल्पना करके देखिए कि कहीं भी हरियाली ना हो, कहीं भी जल ना हो, नदियां ना हो, नाले ना हो, ये झील ना हो, सागर ना हो, कैसा यहाँ का वातावरण होगा। एक क्षण विचारने में भी कितना विचित्र लगता है कि क्या रहेगा इस संसार में। क्यों? क्योंकि जल ही जीवन का कारण है। जल है तो फल आते हैं, जल है तो उसमें रस आते हैं, जल है तो वनस्पतियां चमकती हैं,
वनस्पतियों में जो रस आता है और वह रस जो औषधि का कार्य करता है। इस शरीर में कम से कम 70 से 75% जल का ही भाग है, जल का ही प्रभाव है, और जल नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पर कितनी सुंदर उपमा दी है, क्योंकि काव्यमय उपदेश होता है वेदों का। तो कहा कि ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी रूपी शरीर में प्रज्ञान के द्वारा सर्वथा प्रभु ने जो है जल का वास दिया है, अर्थात जल का प्रभाव दिया है। और वास्तव में हमारे जीवन में भी यह जो ज्ञान रूपी जल है, यह ज्ञान नदी हमारे इस पृथ्वी, क्योंकि ये पार्थिव है ना, इस शरीर को पार्थिव कहते हैं, लेकिन ऐसे पार्थिव कह नहीं सकते क्योंकि ये चलता फिरता जागता है, तो इसको पृथ्वी नहीं कहते। लेकिन व्यक्ति का जब देहांत हो जाता है, मर जाता है व्यक्ति, तो फिर कहीं उसके शरीर को लाना ले जाना तो लोग बोलते हैं कि पार्थिव शरीर आया, पृथ्वी से बना पार्थिव कहलाता है। तो ऐसे इस पार्थिव शरीर में जो ज्ञान जल है, जो ज्ञान रूपी नदी है, इसी से ये सारा जीवन हमारा महकता है। ये यदि ना हो तो हम पशु के समान हैं, पशु से भी नीचे गिर जाते हैं। इसलिए हमको अपने ज्ञान जल को सदा निर्मल बना करके रखना चाहिए। हम निर्मल रहेंगे तो निर्बल नहीं बनेंगे। निर्मल व्यक्ति सबल होता है, निर्बल व्यक्ति हताश निराश होता है, कमजोर होता है, मनोबल उसका बढ़ता नहीं घटता जाता है। हम मनोबल वाले हों, आत्मबल वाले हों, बुद्धि बल वाले हों, शरीर बल वाले हों, ये बल कब बढ़ेंगे? जब ज्ञान जल होगा, ज्ञान रूपी जल। क्योंकि आपः शीतलत्वम, ज ल दो शब्द हैं, दो अक्षर हैं इसके, ज और ला। ज माने जन्म, ला माने लय पर्यंत। जन्म से लेकर के लय पर्यंत जिसके कारण हमारा जीवन होता है वह जल कहलाता है। माँ के गर्भ में भी हम जल के अंदर ही रहते हैं। माता पिता के रज और वीर से ही संतान उत्पत्ति होती है, तो वो भी जल के रूप में ही है। जल से सृष्टि है, और ऐसी दृष्टि जिसकी हो गई कि वास्तव में ये जल, क्योंकि अब जल का विषय नहीं है, अभी ज्ञान का विषय चल रहा है। जल के अनेक नाम है, 100 नाम से भी अधिक नाम है संस्कृत वांग्मय में। अंग्रेजी में तो एक ही नाम है, वाटर वाटर वाटर, लेकिन जल के अनेक नाम है। पानी बोलते हैं, पानीयम, जलम, वारी, आपहा, कितने कितने नाम हैं। तो ये जो नाम है ये इसके कार्य, इसके गुण के अनुसार नाम है। तो हमारे जीवन में भी ये जो ज्ञान जल है, इससे हम दूसरों को शीतलता पहुंचाते हैं। जैसे जल शीतल होता है, ठंडक देता है, वैसे ज्ञानवान व्यक्ति दूसरों के जब पास रहता है तो अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने ज्ञान से दूसरों को तृप्त करता है, उसको संतृप्त करता है, उसको अभिषिक्त करता है, उसको सींचता है। जैसे जल जब हम पौधों को देते हैं, फसलों को देते हैं, तो वो हरे भरे हो जाते हैं और वो बिल्कुल विकसित हो जाते हैं। ऐसे ही ज्ञान का छींटा मारने से, ज्ञान रूपी जल से हम सिंचन करते हैं तो जीवन में हरियाली आ जाती है, जीवन हमारा महक जाता है, सुरभित, सुगंधित, विकसित और विलसित होता है। बिना ज्ञान के हमारा जीवन पशु के समान है। ज्ञान विहीना सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो ज्ञान की सबसे बड़ी विशिष्टता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी यही उपदेश करते हैं भगवान कि नहीं जानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस सारे संसार में यदि पवित्र करने वाला कोई है तो ज्ञान है। ज्ञान के आधार पर जो जीवन जीता है, ऐसा व्यक्ति का जीवन महक उठता है। और ज्ञान कैसे मिलता है? तो कहा श्रद्धा मां लभते ज्ञानम। जिनके अंदर श्रद्धा है, जिनके अंदर भक्ति है, जिनके अंदर आत्म शक्ति है,
वही श्रद्धा पूर्वक इस ज्ञान की प्राप्ति कर पाते हैं। तो ये शरीर रूप पृथ्वी की यह विशिष्ट नदी होती है, अर्थात हमारे इस शरीर में ज्ञान का विशिष्ट स्थान होता है। जैसे इस पृथ्वी पर अनेक अनेक नदियां प्रवाहित हो रही हैं और पृथ्वी को सुशोभित कर रही हैं, पृथ्वी को हरा भरा कर रही हैं, वैसे इस शरीर रूपी यह जो पृथ्वी है, इसमें ज्ञान के आधार पर, ज्ञान के कारण यह विकसित होता है। ज्ञान से ही इसका मान सम्मान होता है, ज्ञान से ही व्यक्ति पूजित होता है, स्तुत्य होता है, और सब जगह उसका अनुकरण अनुसरण करने वाले लोग होते हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरी ज्ञान नदी का प्रवाह भरपूर रूप से बहने वाला हो, अर्थात ये नीरस ना हो जाए, ये जलहीन ना हो जाए, ज्ञानहीन ना हो जाए, बुद्धिहीन विवेकहीन ना हो जाए। यह मेरा जीवन ये सदा बहने वाला हो, ज्ञान रूपी नदी मेरे इस अस्तित्व में सदा बहने वाली हो। क्योंकि यदि ज्ञान से मैं विमुख हो गया तो निसंदेह मेरा कभी भी कल्याण नहीं होगा, और मैं इस समाज को भी कल्याण से युक्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए हमको ज्ञान दीजिए, हम आपकी शरण में आए हैं। एक बार भी मेरे अंदर अज्ञानता का, अविद्या का, अंधकार का, अन्याय का, अधर्म का, अत्याचार का कभी भी प्रभाव जमने ना पाए। मैं इनके अभाव में और अध्यात्म के स्वभाव में सदा मंडित होता रहूं, कभी खंडित ना हूं, मेरे कष्ट नष्ट हो जाएं, मैं सदा आपकी शरणागति को प्राप्त करूं। हे ज्ञान रूप भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा की चार छींटें करुणा निधान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवन, सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को, सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को, जीवन की उलझनों को, प्रजारितम भरासी बुद्धि का दान दे दो, करुणा की चार छींटें करुणा निधान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवन, अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम, अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम, खुद आप कर सके हम, इन बाजुओं में शक्ति हे शक्तिमान दे दो, करुणा की चार छींटें करुणा निधान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवन, उपकार भावना से निर्भीक सत्यवाणी, निर्भीक सत्यवाणी, मीठे ही शब्द बोलें ऐसी जुबान दे दो, करुणा की चार छींटें करुणा निधान दे दो। दाता तुम्हारे घर में
किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी है, चाहो तो निर्धनों को दौलत की खान दे दो, करुणा के 4 छींटे करुणा निधान दे दो। तुम देवता हो मेरी बिगड़ी बनाने वाले, बिगड़ी बनाने वाले, जीवन सफल बने जो थोड़ा सा ध्यान दे दो। डर है पथिक तुम्हारा रास्ता न भूल जाए, रास्ता न भूल जाए, भक्तों की मंडली में, संतों की मंडली में हमको भी स्थान दे दो, करुणा के 4 छींटे करुणा निधान दे दो, हे ज्ञान रूप भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। तो इस मंत्र में हमने ज्ञान का बखान किया।